नमस्कार। मैं श्वेता आनंद आज आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि जब आज़ादी के बाद सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ही पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब इनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं आगे उनके पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को अब प्रयागराज भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसे। ठीक है, इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी नई दिल्ली में। अब मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, माता का नाम स्वरूपा रानी था, पत्नी का नाम कमला कौर, पुत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो आगे चलकर देश की प्रथम और अंतिम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की 2 बड़ी बहन थी, विजया लक्ष्मी। एक बड़ी बहन विजया लक्ष्मी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, देश आज़ाद होने के बाद देश का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से की, और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब आगे इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी वहीं से प्राप्त की। कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। ओके, इंग्लैंड में 7 साल व्यतीत किए और उसके बाद 1912 में भारत लौटे पढ़ के। ठीक है, और वहीं पर उन्होंने वकालत शुरू की थी। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए। 1919 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट अधिनियम के बाद क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति को त्याग कर खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने का फैसला किया। ठीक है, क्योंकि उनको अपने देश से ही सारी वस्तुएं चाहिए थी और विदेश का सामान नहीं खरीदना चाहते थे। ठीक है, विदेशी जो थे, जो अंग्रेज़ थे, वो ज़्यादा मतलब कि पैसे ले करके सामान को देते थे और यहाँ से ही वो कच्चा माल उधर ले जाते थे। इसका भी आंदोलन इन्होंने राष्ट्रभक्त लोगों ने किया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। फिर 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए और कुछ महीने के बाद वो रिहा भी हो गए। ठीक है, 1926-28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव कब बने थे, तो 26 से 28 के बीच में बने थे। ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोग को कि पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो लाहौर में हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ओके, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में झंडा फहराया। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है,
नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936-37 में चुने गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी में तो बहुत सारे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। किसी को फांसी की सज़ा मिली, किसी को जेल में के अंदर रखना पड़ा। मतलब बहुत सारे कारणों के कारण ये जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सफल सिद्ध हुआ। ठीक है। और देश आज़ाद होने में किसी एक का हाथ नहीं होता है, बहुत लोगों का हाथ होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए और कितने लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, कितने लोग जेल में रहे, बहुत सारे कारण थे। ठीक है बच्चों, अभी मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही विस्तृत ढंग से आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग को तो इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। देश की आज़ादी के वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बने। ठीक है। उसके बाद नेहरू जी 3 बार पीएम बने। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ओके। 1955 में नेहरू जी को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। तो आपको याद रखना चाहिए कि देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है सो 1955 में सबसे पहले नेहरू जी को ही मिला। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। और भारत रत्न का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। ठीक है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। नेहरू जी का 27 मई 1964 में हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो गया। ठीक है। नेहरू जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर इन हिंदी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई और शेयर की। आशा है आप लोग को अच्छी लगी होगी और आप किसी भी बुक से इसको थोरो जानकारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय, नमस्ते।